नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपके साथ गेहूं के आटे और ढेर सारी सब्जियों के साथ बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इस नाश्ता को हमने बिना फ्राई किए हुए बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाई हूँ। इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू लेना है। यहाँ पर हमने 3 छोटे साइज के आलू लिए हैं। आलू को छीलकर और पानी में रख दीजिए। अब यहाँ एक दूसरे बर्तन में 1 गिलास पानी डाल दीजिए और हमने यहाँ पर कद्दूकस लिया है। कद्दूकस की मीडियम वाली जाली से हमें इसे घिसना है। बारीक और मोटी वाली जाली का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो देखिए इसी जाली से हमें सभी आलू को घिसकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के आलू के लच्छे हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो देखिए सभी आलू को हमने इस तरह से घिसकर तैयार कर लिया है। अब इसे हाथों से रगड़ते हुए और 3 से 4 बार साफ पानी से धो लीजिए। हमने इन आलू के लच्छों को अच्छे से धो लिया है। अब हाथों में लेते हुए और इस तरह से दबाते हुए इसमें जितना भी पानी है सबको आपको निचोड़ लेना है। तो जितने भी लच्छे हैं सभी का पानी निचोड़ कर और एक अलग बर्तन में रख लीजिए। अब इस आलू के लच्छे को एक बर्तन में डाल दीजिए, एक सूखे साफ बर्तन में डालिएगा और इसमें हमने एक शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक काट के डाल दिया है और एक मीडियम साइज के प्याज को भी डाल दिया है। अब यहाँ पर हम एक गाजर लिए थे उसे भी घिस कर डाल दिया है और एक छोटा सा पत्ता गोभी लिया था उसका आधा हमने लिया है और पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट के और डाल दीजिए। अब यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। अब सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए नमक के साथ और इसे ढककर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि सब्जियों में जितना पानी हो वो निकल आए। लगभग हमने इसे 5 मिनट के लिए रखा होगा और देखिए सब्जियों ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो अब एक दूसरा बर्तन ले ली हूँ और एक सूखा और साफ कपड़ा ले लीजिए। उसमें इन सारे सब्जियों को आपको डाल देना है और कपड़े को घुमा घुमा के अच्छे से निचोड़ कर सब्जियों के अंदर जितना पानी है सभी को आपको निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से बड़ी ही आसानी से सब्जियों में जो भी पानी है वो सारा निकल जाएगा। आप चाहे तो हाथ से भी सब्जियों को दबा दबा कर उसका पानी निकाल सकते हैं और ये सब्जी वाले पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसी से हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बड़ा बर्तन ले लिए हैं और उसमें हम 3 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने लोगों के लिए आपको नाश्ता बनाना हो। अब यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले लिए हैं। अजवाइन को हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए आटे में डाल दीजिए ताकि बहुत ही बढ़िया खुशबू आए अजवाइन की नाश्ते में। और यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पर 3 से 4 छोटा चम्मच देसी घी डाल दीजिए। घी को थोड़ा गर्म करके पिघला लीजिएगा तभी डालिएगा। अब हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हमें आटा को घी के साथ मिला लेना है। आटा को हमने अच्छे से घी के साथ मिला लिया है। अब ये सब्जियों वाला थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और एक हमें सख्त सा आटा गूंदकर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने सारा पानी इसमें डाल दिया है और ऊपर से भी हमें थोड़ा सा पानी लगा था और देखिए कितना बढ़िया ये आटा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सख्त आटा आपको भी गूंद कर तैयार करना है। तो अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम सब्जियों में मसाले वगैरह डाल देते हैं। पानी निचोड़ के जो हमने सब्जियां तैयार की थी उसे एक बर्तन में डाल दी हूँ। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसी तरह से आप भी पानी को अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। अब हाथों से इसे तोड़कर पूरा खुला खुला कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। हमने यहाँ पर 4 छोटी हरी मिर्ची ली थी उसे बारीक काट कर डाल दी हूँ। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है अजवाइन और 1/4 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है।
यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं और यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाल रहे हैं। सारी चीज़ें हम मसाले वाले बहुत ही छोटे चम्मच से डाले हैं। अब यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन लिया था, उसे भी अच्छे से कूट कर और इसमें डाल देना है। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है और इन सब्जियों में हमने पहले भी नमक डाला था। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिए हैं और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लीजिए। सब्जियों को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम आटा को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। तो देखिए पहले थोड़ा ज़्यादा ही सख्त था, कुछ देर रखने के बाद ये थोड़ा सा नरम हो गया है। तो इसी तरह का हमें इस नाश्ता के लिए आटा को गूंद कर तैयार करना है। तो अब इसकी बराबर बराबर छोटी छोटी लोइयां कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने बराबर 5 लोइयां तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लिए हैं। एक लोई लीजिए, उसमें सूखा आटा लगाते हुए और इसे हमें बेल लेना है। तो आप जितना बड़ा इसे बेल सकते हैं उतना बड़ा बेल लीजिए। देखिए हमने इस तरह से एक बड़ी रोटी बना ली है। रोटी को हमने बिल्कुल पतला बेल कर तैयार किया है, तो आप भी इस तरह से पतला ही बेलिएगा। अब इन सब्जियों को हमें इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। तो एक पतली सी लेयर इस तरह से बनानी है। यदि आपको ये नाश्ता और भी स्वादिष्ट बनाना है तो पनीर को भी घिस के डाल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा टेस्टी नाश्ता हो जाता है। तो अब एक किनारों को उठाइए और इस तरह से मोड़ते जाइए और दोनों साइड वाले किनारों को इस तरह से मोड़ दीजिए। अब इस तरह से फोल्ड करते जाइए और हाथों से ऊपर से दबाते जाइए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और किनारों को देखिए इस तरह से अच्छे से चिपका कर बंद कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको दबा देना है ताकि सारी सब्जियां अच्छे से अंदर सेट हो जाए। और देखिए इस तरह से हमने इसे दबाकर शेप दे दिया है। अब यहाँ पर एक हमने जाली वाली छन्नी ली है, उसमें हम रिफाइंड तेल हर तरफ लगा दे रहे हैं। तो इस नाश्ते को अब हम स्टीम करेंगे। तेल को अच्छे से लगाइएगा ताकि बर्तन में चिपके ना। तो देखिए एक और हमने बना लिया है। तो एक बार में दो हम बनाकर और इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने 2 गिलास पानी कढ़ाई में डालकर और अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो इस नाश्ते को कढ़ाई में डालकर और ढक दीजिए। ढककर 7 से 8 मिनट हमें इसे पकने देना है। लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो आपको इसे फटाफट से इसमें से निकाल लेना है। और दूसरा भी हमने बनाकर तैयार कर लिया था, उसे भी अब हम पकने के लिए रख दिए हैं और इसे अब कुछ देर के लिए होने देते हैं ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 छोटा चम्मच मैदा लिया है और यहाँ पर पानी डालकर मैदे और पानी का बिल्कुल पतला सा हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए घोल हमने बिल्कुल पतला बनाया है, तो इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। और ये नाश्ता जो है ये भी ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद आपको इस तरह से 3 पीस में काट लेने हैं। तो आप अगर बड़े बनाने चाहते हैं तो बड़े बड़े भी काट सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी काट कर तैयार कर लेते हैं। इस नाश्ता को आप इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर इसे हम थोड़ा-सा सेक लेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो उसके लिए हमने ये जो मैदे का घोल तैयार किया है, उसमें इस नाश्ते को इस तरह से डुबोएँगे और फटाफट से इसे हम पैन में डाल देंगे। तो एक पैन में हमने थोड़ा-सा तेल डालकर और बढ़िया से गरम कर लिया है। जब तेल बढ़िया से गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम कर देना है और इस नाश्ते को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से आपको सीखने देना है। तो देखिए हमने डाल दिया है और डालने के कुछ देर बाद इसे आप इसी तरह से रहने दीजिए। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तब आपको पलटना है। कुछ देर बाद देखिए दोनों तरफ से कितना बढ़िया से ये सीख चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस नाश्ते को आप कभी भी खा सकते हैं, जब भी आपका मन करे। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं।
इसे आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो हरे धनिये की चटनी और टमाटर केचप के साथ भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। तो आप भी बनाइए और खा के कमेंट कीजिएगा कि आपको ये गेहूं के आटे का कम तेल में बनने वाला नाश्ता कैसा लगा। अगर आज की रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।